एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। पदच्छेद। एवं अर्थात इसी प्रकार, बहुविधा अर्थात अनेक प्रकार के, यज्ञः अर्थात यज्ञ, विततः अर्थात विस्तार से कहे गए हैं, ब्रह्मणः अर्थात वेद की, मुखे अर्थात वाणी में, कर्मजान अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही संपन्न होने वालों को, विद्धि अर्थात जान, तान अर्थात उनको, सर्वान अर्थात सबको, एवं अर्थात इस प्रकार, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, विमोक्ष्य से अर्थात सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अनुवाद। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यं याद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। पदच्छेद। श्रेयान अर्थात श्रेष्ठ है, द्रव्यम्याद अर्थात द्रव्यों से, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले से, यज्ञात अर्थात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान रूप यज्ञ, परंतप अर्थात हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले, सर्वम अर्थात संपूर्ण, कर्म यानी कर्म, अखिलम अर्थात यावन मात्र, सारे का सारा, निश्शेष, पार्थ अर्थात हे प्रथापुत्र अर्जुन, ज्ञाने यानी ज्ञान में, परिसमाप्यते अर्थात समाप्त हो जाता है। अनुवाद। हे शत्रुओं के संतापकारी अर्जुन, द्रव्यों यानी सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान रूप यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि हे प्रथापुत्र अर्जुन, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान ही उनकी पराकाष्ठा है। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। पदच्छेद। तत् अर्थात उसे, विद्धि अर्थात जान, प्रणिपातेन अर्थात दंडवत प्रणाम करने से, परिप्रश्नेन अर्थात सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, सेवया अर्थात सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति अर्थात उपदेश करेंगे, ते यानी वे, ज्ञानम ज्ञान को, ज्ञानिनः अर्थात ज्ञानी जन, तत्वदर्शिनः अर्थात मर्म को जानने वाले। अनुवाद। इसलिए तू ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों के पास जा और श्रद्धा भक्ति पूर्वक विधिवत दंडवत प्रणाम वंदन करने के द्वारा, सरल एवं निश्चल भाव से प्रश्नों के करने द्वारा तथा निर्भिमान व निरहंकार वृत्ति से सेवा शुश्रूषा करने के द्वारा उन्हें प्रसन्न करके उनसे उस ज्ञान को जान, क्योंकि तेरे आचरण से संतुष्ट होकर परमात्म तत्व का साक्षात करने वाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का निसंदेह विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे। टिप्पणी। प्रस्तुत श्लोक में हमें प्राचीन भारत के गौरवमय युगीन गुरु तथा शिष्य की सुपात्रता एवं तद विषयणी मधुरता की एक सुंदर झलक उपलब्ध होती है। तब गुरु केवल ज्ञानी, विद्या धुरंधर, वेद पारंगत और शास्त्र पारावारीण ही नहीं होते थे, अपितु तत्वदर्शी भी, अर्थात शास्त्रीय सिद्धांतों, धर्म मर्मों एवं दर्शन तत्वों का ग्रंथीय बोध मात्र ही नहीं, बल्कि उनके चिंतन मनन के साथ साथ उनके व्यवहारांतरण, कार्यान्वयन तथा साक्षात्करण में भी सिद्धहस्त होते थे। ज्ञान और विज्ञान इन दोनों के ही उनकी मुट्ठियों में होने के परिणाम स्वरूप उनका मत अधिकृत, तर्क अकाट्य और निर्णय प्रामाणिक होता था। ऐसे अथाह विद्यावारिधि के शीतल तोय में
कौन विद्यार्थी अवगाहन करना नहीं चाहेगा। अतः उनके शिष्यगण भी अहंकार, अभिमान, धूर्तता, धृष्टता, वितंडा, उद्दंडता, छल कपट, तर्क वृत्ति, परीक्षा बुद्धि प्रभृति सभी अवांछनीय चेष्टाओं का सर्वथा परिहार कर श्रद्धा भक्ति, सरलता, विनम्रता की मूर्ति बन दंडवत प्रणाम, शंका निवार्थ, बार बार प्रश्न करने तथा प्रगाढ़ सेवा शुश्रूषा के द्वारा उनका स्नेह भाजन बनने को सदा लालायित रहते थे। कहना ना होगा कि ऐसे पूर्ण समर्पित अधिकारी शिष्यों को उपदेश करने के लिए उन ब्रह्मलीन आचार्यों के अंतःकरण में ज्ञान का समुद्र स्वतैव वैसे ही उमड़ पड़ता था जैसे बछड़े को देखकर वात्सल्य भाव से गौ के थनों में अथवा बालक के लिए मां के स्तनों में दूध का स्रोत स्वयं बहने लग जाता है। यदि इस आह्लादमयी छवि की तुलना अद्यतनीन लज्जास्पद स्थिति से करते हैं तो बरबस यह सोचना पड़ जाता है कि हम भारत में ही रह रहे हैं या किसी अन्य देश में। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। पदच्छेद। यत् अर्थात जिसको, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, न यानी नहीं, पुनः अर्थात फिर, मोहम अर्थात मोह को, एवं अर्थात इस प्रकार, यास्यसि अर्थात प्राप्त होगा, पांडव अर्थात हे पांडुपुत्र अर्जुन, येन अर्थात जिसके द्वारा, भूतानि अर्थात पदार्थों को, अशेषेण अर्थात संपूर्ण, द्रक्ष्यसि अर्थात देखेगा, आत्मनि अर्थात अपने में, अथो उसके उपरांत, मयि अर्थात मुझ में। अनुवाद। जिस गुरु से प्राप्य तत्व ज्ञान को जानकर, भली भांति समझकर, तो फिर इस प्रकार यानी अब की तरह मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ, संपूर्ण पदार्थों को अर्थात समूची सृष्टि को अपने अंतर्गत देखेगा तथा उसके उपरांत मुझ में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय ही देखेगा। ऐसे दिव्य ज्ञान को तू ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों से भली भांति समझ और उससे पूर्णतया लाभ उठा। अपि चेदसि पाप्येभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानफलेव नैव वृजिनं संतरिष्यसि। पदच्छेद। अपि अर्थात भी, चेत अर्थात यदि, असि अर्थात है, पापेभ्य अर्थात पापियों से, सर्वेभ्य अर्थात सबसे, पाप कृत्तमः अर्थात सबसे बड़ा पापी, सर्वम अर्थात संपूर्ण को, ज्ञान प्लवेन अर्थात ज्ञान रूप नौका द्वारा, एव ही, वृजिनम अर्थात पाप को, संतृष्यसि अर्थात भलीभांति लांघ कर तर जाएगा। अनुवाद। यदि तू विश्व भर के सारे पापियों में सबसे बड़ा पापी भी है अर्थात समस्त पापियों का सिरमौर भी है, तो भी लोकोत्तर गुरुजनों से प्राप्त तत्व ज्ञान रूप नौका द्वारा तू निसंदेह संपूर्ण पापों को भलीभांति लांघ जाएगा। यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। पदच्छेद। यथा जैसे, एधांसि अर्थात ईंधन को, समिद्ध अर्थात प्रज्वलित, अग्नि अर्थात अग्नि, भस्मसात अर्थात भस्म में राख, कुरुते अर्थात कर देता है, अर्जुन हे अर्जुन, ज्ञानाग्नि अर्थात ज्ञान रूप अग्नि, सर्वकर्माणि अर्थात संपूर्ण कर्मों को, भस्मसात अर्थात भस्ममय नष्ट, कुरुते कर देता है, तथा अर्थात वैसे ही। अनुवाद। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही तत्व ज्ञान रूप अग्नि भी संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है।
टिप्पणी। तत्व राग द्वेष आदि समस्त विकारों के सहित भस्मसात कर देता है। पिछले 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहकर उसके फल का टिप्पणी। तत्व ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान इस श्लोक में अग्नि की उपमा देकर ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्मों का भस्ममय किया जाना बतलाते हैं। आशय यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि समस्त काष्ठादि ईंधन के समुदाय को राख बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान रूप अग्नि भी निश्शेष शुभाशुभ कर्मों को उनके फल रूप सुख दुख भोगों के तथा उनके कारण रूप अविद्या और अहंता ममता राग द्वेष आदि समस्त विकारों के सहित भस्मसात कर देता है। पिछले 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहकर उसके फल का वर्णन करते हुए उसका महात्म्य बतलाया है। यहां यह जिज्ञासा होती है कि यह तत्व ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं से श्रवण करके विधि पूर्वक मनन और निधियास नादि ज्ञान योग के साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है या किसी अन्य उपाय द्वारा भी। इस पर भगवान अगले श्लोक में इसका तत्व ज्ञान का कर्म योग द्वारा भी साध्य होना प्रतिपादित करते हैं।